यहाँ नीतीश जी और सम्राट जी में जो चल रहा है उसकी ज्यादा बात हो रही है। आप भी मानते हैं, जेडीयू भी मानती है किशोर जी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब नीतीश जी और सम्राट जी में ये कंपटीशन चल रहा है, मतलब गृह मंत्री का जब से पदभार संभाला है सम्राट चौधरी। देखिए स्मित जी, सबसे पहली बात कि बिहार सरकार का स्लोगन है न्याय के साथ विकास, और दूसरा स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास। तो वो इनकाउंटर एक स्पोंटेनियस घटना होता है, एकाएक घटने वाली घटना है, जो जवाबी कार्रवाई जिसे आप कह सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई नीति होता है और ना ही नीति हो सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य में इनकाउंटर कोई नीति नहीं हो सकता है। जहां तक ये बता रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी के बीच में किसी तरह के विवाद का, ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये कैलकुलेशन पिछले 4 साल से कर रहे हैं कि किसी तरह से इन लोगों के बीच में कुछ इनसिक्योरिटी हो और हम लोग फिर से सत्ता में आ जाएं। तो ये निश्चित रहे, बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी को, एनडीए सरकार को 5 साल के लिए चुना है, और 5 साल तक माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के शासन में, बिहार की सत्ता में, बिहार की सेवा में लगे रहेंगे। इनकाउंटर होना एक स्पोंटेनियस घटना है, एकाएक घटने वाली घटना है, और वो हमेशा से होता आया है और आगे होता आएगा। यह साबित करता है कि बिहार पुलिस ना तो कोई मिलीभगत करती है और ना ही किसी घृणित कार्यक्रम के तहत, घृणित मंशा के साथ किसी अपराधियों के साथ ये करती है। बिल्कुल स्पष्ट है, न्याय के साथ विकास, और किसी अपराधी को ना तो छोड़ा जाएगा और ना ही किसी निर्दोष के साथ गलत कार्रवाई के तहत उनका इनकाउंटर किया जाएगा। इसी नीति के साथ बिहार सरकार चल रही है, बिहार पुलिस चल रही है। विपक्ष का ये भी सवाल है कि आप सिर्फ इनकाउंटर कर देने से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं सुधार सकते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सब कोई देख रहा है। बिहार में रात हो या फिर दिन हो, दिन के उजाले में भी गोलियां चलाई जा रही है और लोगों की हत्या की जा रही है। देखिए, विपक्ष का ये कहना कि सिर्फ इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधार सकता, इससे मैं सहमत हूं, हमारी पार्टी सहमत है कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए सिस्टम को डेवलप करना होता है, और बिहार सरकार ने पिछले 20 वर्षों में सिस्टम को डेवलप किया है। आज हमारा डायल 112 चलता है, जो मात्र 15 मिनट में कहीं भी पहुंच जाता है। आज हमारे पास पुलिस प्रशासन के पास, आप समझ सकते हैं कि देश का सबसे अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र है, एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र जिसमें सेना के जवान भी उसको प्रशिक्षित करते हैं। यह बताता है कि बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था, बिहार का न्याय व्यवस्था, बिहार का फास्ट ट्रैक कोर्ट, हर एक चीज चुस्त और दुरुस्त है। यही कारण है कि बिहार में बड़ी आबादी होने के बावजूद भी अपराध के मामले में हम 16 या 17वें स्थान पे है, जो साबित करता है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। जिसकी वानगी आप देख सकते हैं कि अब चले जाए मैरिन ड्राइव पे तो हजारों की संख्या में लोग अपने क्वालिटी टाइम को बिता रहे होंगे, बिना किसी डर, बिना किसी भय का। ये कहीं न कहीं बिहार सरकार, बिहार पुलिस और माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी जी के प्रति आस्था और विश्वास का ही प्रमाण है कि लोग निडर होकर अपना काम कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं सुशासन वाली सरकार। बिल्कुल, ये सुशासन का सफर यूं ही चलता रहेगा 2030 तक। कोई भी अपराधी बिहार के अंदर किसी भी कीमत पर अपराध नहीं कर सकेगा, और जो अपराध करते हैं विलिंगली या अनविलिंगली, वो बचेंगे नहीं। देश या दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, बिहार पुलिस वहां से खींच कर लाएगी और सलाखे को पीछे भेजेगी। देखिए, तो बीजेपी भी ये मानती है कि जिस तरह से